हम सब प्रार्थना करते हैं, विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहन अपने दैनिक जीवन में, परिवार में, चर्चेज में, व्यक्तिगत रूप से हम प्रार्थना करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रार्थनाएं सिर्फ एक मशीन के समान रटी चली जाती है। कुछ लोग प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं, चलिए मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता, ये उनकी अपनी मन की बात है, लेकिन प्रार्थना जो भी हम करें वो हमारे दिल से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे पूरे जो मन है, हृदय से निकलने की ज़रूरत है, तभी परमेश्वर उसको सुनेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रार्थना के विषय में बताऊंगा जो सचमुच में जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार कितनी बढ़िया, कितनी अच्छी प्रार्थना है जो कि दिल से निकली है, और ये प्रार्थना प्रभु को भाती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं उस प्रार्थना से जिसके बारे में यहाँ आपके सामने शीर्षक में दिया गया है, दानियल की प्रार्थना। और इससे पहले कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूं, मैं वो भाग आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, फिर उसके बाद हम थोड़ी सी उसके टिप्पणी करेंगे। दानियल की किताब और उसका दूसरा अध्याय, दानियल की किताब उसका दूसरा अध्याय 19 से 23 पद तक। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। यहाँ तक। और जैसे कि इसका जो कंटेंट है, इसका जो पूरा सार है, हम देखते हैं दानियल जो और उसके जो 3 दोस्त थे, किस प्रकार से उनको लाया गया, और लाने के बाद उनको कोशिश की गई कि उनको उनका पूरा मन और उनके विचारों को परिवर्तित किया जाए अन्य जातियों के उसमें, लेकिन नहीं हुआ। बहुत कोशिश की गई, नाम बदलने के द्वारा, खाना बदलने के द्वारा, शिक्षाओं का बदलने के द्वारा, लेकिन अन्य जातियों के उस चाल में वो नहीं फंसे और वे प्रभु के प्रति कंठस्थ रहे, बिल्कुल पक्के बने रहे, कोई समझौता नहीं किया उन्होंने। और विशेष करके दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर का एक अभिषिक्त भक्त है, अभिषिक्त हुआ व्यक्ति था, और उसे राजा बहुत व्यक्तिगत रूप से देखता था। अब हुआ ये कि कुछ ऐसी समस्या आई कि राजा ने कुछ स्वप्न देखा और उसको वो समझ नहीं पाया ये स्वप्न का मतलब क्या है। तब दानियल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उस स्वप्न का मतलब बताए, और उसी संदर्भ में हमने ये पद आपके सामने पढ़ा 19 से 23, दानियल की किताब उसका 2 अध्याय 19 से 23 पद तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल ने परमेश्वर पिता से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि वो स्वप्न और उसके फल को बता सके, और वही हुआ। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, और उसी प्रार्थना का उत्तर के संदर्भ में दानियल प्रार्थना करता है और धन्यवाद देता। प्रार्थना करने का मतलब धन्यवाद, स्तुति, आराधना, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो जब हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, 19वां पद,
तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। अब 20 पद से हम देखेंगे। पहली बात, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। आराधना, स्तुति, परमेश्वर की महिमा वो करता है। ये प्रार्थना में बहुत जरूरी है। परमेश्वर का नाम युगानुयुग का मतलब है अनंत काल तक क्या है? धन्य है। धन्य है परमेश्वर, क्योंकि तू महान महान परमेश्वर है। तेरा नाम धन्य। आपको पता होगा कि परमेश्वर के अलग अलग नाम दिए गए, यहोवा जिरे, यहोवा नफी, और कई प्रकार के नाम हैं। यहोवा जो हमारी सहायता करता है, परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है, परमेश्वर जो हमारी अगुवाई करता है, कई प्रकार के नाम है। तो वो बोलता है परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। फिर क्या लिखा है? क्यों? क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। बुद्धि कहाँ से आती है भाई? सबसे बड़ा जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक है वो परमेश्वर ही है ना। और हम उस परमेश्वर के अधीन में हैं, जीवते परमेश्वर के अधीन में हैं। तो वही बुद्धि देता है, वही पराक्रम देता है। इसीलिए परमेश्वर के नाम क्या हो? अनंत काल तक, युगानुयुग धन्य रहे। ये स्तुति और महिमा का प्रार्थना है। ठीक है, प्रार्थना तो उसने पहले कर लिया कि प्रभु मुझे नहीं पता है कि राजा की क्या स्वप्न था, अब तू बता। और परमेश्वर ने उसको रिवील कर दिया, प्रकट कर दिया, और प्रार्थना के रूप में वो धन्यवाद चढ़ा रहा है। चलिए 21 पद में देखते हैं। क्यों परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है? क्योंकि उसकी बुद्धि है, पराक्रमी है, समयों और ऋतुओं को वही पलटता है। आप जानते हैं हमारे पास क्या होते हैं? 12 महीने। 12 महीने में कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी ज़्यादा गर्मी तो कभी ज़्यादा सर्दी तो कभी ज़्यादा बरसात, और फिर उसके साथ साथ जो समस्याएं भी आ जाती, आप जानते हैं। कभी कभी हम लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे बाप रे इतनी गर्मी है, अरे पानी नहीं आ रहा। अब जब पानी बहुत बरस, अरे बाप रे बाढ़ आ गई नेचुरली। तो ये सब कौन करता है? ऋतुओं को कौन बदलता है? भाई परमेश्वर बदलता है। अब उसकी क्या इच्छा है ये तो भाई हम तो नहीं, मैं तो नहीं समझ पाता हूं। बस लिखा हुआ है कि भाई वही करने वाला है सब कुछ। गर्मी भी वही देता है, अच्छा मौसम भी वही देता है, वसंत ऋतु भी देता है, ठंडी भी वही लाता है, पानी भी वही बरसाता है। कहने का मतलब समय बीतता चला जाता है ना। आज हमारा क्या है? 2023 चल रहा है, फिर 2024, और इस तरह से समय बदलता रहेगा। जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, और इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता। तो इन सबों को करने वाला कौन है? पराक्रमी, बुद्धि परमेश्वर, बुद्धिमान परमेश्वर। फिर क्या लिखा है? वही राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। लो साहब, अब कई बार क्या होता है, जैसे कि इलेक्शन होते हैं, ठीक है, हमारे भारतवर्ष में चुनाव होते हैं, आप सब जानते हैं। और चुनाव में यदि आप योग्य हैं चुनाव के वोट डालने के, तो आप भी डालते हैं, हम भी डालते हैं। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि चुनाव से पहले ढेर सारी रैलियां होती हैं, सब पार्टी अपना अपना वो करती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमें वोट दो, आप हमें वोट देंगे और हम जीतेंगे तो आपके लिए ये होगा। प्रॉमिसेस, प्रतिज्ञा। और हमारे भारतवर्ष में तो कई ढेर सारी यहाँ पार्टियां हैं ना, अलग अलग पार्टियां। तो हर एक के अपने अपने दावे होते हैं। अब वो करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन दावे जरूर करते हैं। अब क्या होता है कि हम किसी पार्टी का चुनाव करते हैं, कोई भी पार्टी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हम उसको वोट देते हैं। अब जब हमारी जो इच्छा के अनुसार वो पार्टी नहीं आती है सेंटर में या हमारे प्रदेश में, तो हम निराश से हो जाते हैं। अरे यार, हम वो तो बहुत बुरी बात है, अब देखो ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? राजाओं का अस्त और राजाओं का उदय
वही परमेश्वर करता है। जो भी पार्टी आती है, राज्य करती है, चाहे वो मसीह के विरोध में हो या मसीह के साथ हो या कुछ भी हो, खराब काम अच्छा काम जो भी पार्टी करती है उससे उनका अपना एजेंडा है, लेकिन परमेश्वर इसको लाता है। ये आप ध्यान रखिए, ये आप ध्यान रखिए। नेताओं को भी वही लाता है और नेताओं का चयन भी वही करता है और नेताओं को नीचे भी ढाल देता है। राजाओं का अंत भी वही करता है और राजाओं का शुरुआत भी वही करता है। तो ये बात तो आप समझ लीजिए, ठीक है। तो जो भी नेता, जो भी पार्टी रूलिंग में आ जाती है, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अब हमारी बुद्धि से शायद वो उतना ना हो, लेकिन परमेश्वर तो सब जानता है, उसी ने लाया है। क्योंकि लिखा हुआ है समयों और ऋतुओं को वो पलटता है। राजाओं का अस्त भी वही करता है और राजाओं का उदय भी वही करता है ना। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी कौन देता है? वही देता है। इसलिए उसका नाम युगान युग रहे। दानिएल की स्तुति, प्रशंसा, परमेश्वर के प्रति प्रार्थना, ये मतलब वो प्रार्थना में नहीं मांग रहा है, प्रार्थना में तो उसने मांग लिया, अब धन्यवाद दे रहा है एक्चुअली वो, है ना। धन्यवाद की प्रार्थना, स्तुति की प्रार्थना जो यहां पर ला रहा है, ठीक है। बुद्धिमानों को भी वो क्या देता है? वही बुद्धि देता है। हम बोलते ना यार मेरे अकल ने बनाया, मेरा अकल है, ये है वो। दुनिया में सब लोग अपनी डिंग मारते ना कि यार मेरे भी नहीं हो सकता था। अरे साहब, बुद्धि किसने दी? सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर देता है। समझ वालों को समझ वही देता है, बुद्धिमानों को बुद्धि वही देता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस परमेश्वर को उसी दृष्टिकोण से देख करके उसकी हम आराधना करें, जिस प्रकार से दानिएल जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, खिड़की के सामने बैठ करके परमेश्वर को धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ा रहा है। फिर 22 पद में क्या लिखा हुआ है? दानिएल 2:22, वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट भी करता है। गूढ़ का मतलब जो छिपा हुआ है, गुप्त बातें जो छिपी हुई हैं, परमेश्वर उनको प्रकट करता है जब हम प्रार्थना करते। जैसे दानिएल के जीवन में प्रकट किया, भाई सपना क्या था और उसका मतलब क्या है, ताकि वो जाकर के राजा को बता देगा। उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको बता दिया। तो इसीलिए बोल रहा है कि वही गूढ़ बातों को, सीक्रेट बातों को, गुप्त बातों को वही प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर का नाम युगान युग होता रहे, उसकी स्तुति बनी रहे। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। कितनी अच्छी बात है। क्या उदाहरण के रूप में अगर हम रात में अंधेरे में चले, क्या हमें कुछ दिखाई देगा? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है हम किसी कीड़े मकोड़े के ऊपर अपना पैर रख दें या गड्ढे में गिर जाएं, क्योंकि अंधेरे में कौन, हम नहीं देख पाते। लेकिन परमेश्वर के सामने अंधेरा कुछ भी नहीं, उसके सामने तो अंधियारा भी प्रकाश है। उसके लिए अंधियारा तो कोई चीज ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि परमेश्वर वो खुद ही लाइट है? प्रभु परमेश्वर क्या है? ज्योति है। अंधकार का तो सवाल ही नहीं है। उसके लिए हर जगह क्या है? उजियाला ही उजियाला है। इसे लिखा है वो जानता है कि अंधियारे में क्या है, उससे कुछ छिपा नहीं है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। फिर लिखा हुआ है 23वां पद, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बता दी है। तो यहां पर 23वें पद में बड़े धन्यवाद के साथ बोल रहा है, हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर। पूर्वजों का मतलब आदम और अब्राहम, मूसा, यहोशू, दाऊद, ये पूर्वज है, उसके पूर्वज थे। तो हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा क्या करूंगा? धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, स्तुति, महिमा। क्यों? क्योंकि तूने मुझे बुद्धि दिया, तूने उन बातों को रिवील किया, प्रकट किया, प्रकाश में लाया और मुझे शक्ति दी कि मैं इन बातों को ले करके
जो भेद तूने मेरे सामने खोल के रखा है, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं प्रकट कर सकता, वो तूने मुझे दिया है और हम जाकर के राजा को बताएंगे। उससे राजा को कितनी खुशी होगी। आप जानते हैं, आप पूरा अध्याय 2 अध्याय पढ़िए और देखिए उससे कितना राजा को बहुत प्रसन्नता होती है। और फिर क्या होता है, जब वो भेद बता देते हैं तो राजा इतना खुश होता है उसके उत्तर से, उसके स्वप्न के बारे में और दर्शन के बारे में, और उसका जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब है। 47 पद में हम पढ़ते हैं, 2:47, फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला, इसलिए तू यह प्रकट कर पाया, ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि बेबीलोन के सारे प्रांत पर और हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। और इस प्रकार से उसने दानियल को वहाँ पर रहने दिया और अच्छे अच्छे पद दिए। ये है साहब, ये उसका फल है। जब उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको भेद बताया और भेद किस जब पता पड़ गया तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति, महिमा किया। और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से परमेश्वर की महिमा हुई। राजा ने परमेश्वर की महिमा किया कि जो दानियल का परमेश्वर है वो महान है, क्योंकि उसने भेद प्रकट किया और उसके फलस्वरूप दानियल को और उसके लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त किया। मेरे प्रिय, हम इन बातों से क्या सीख ले सकते हैं? जो दानियल की स्तुति रूपी प्रार्थना थी, महिमा रूपी प्रार्थना थी परमेश्वर, जीते परमेश्वर के प्रति, हम इससे सीख ये ले सकते हैं कि पहली बात कि हम किसी बात का समझौता दुनिया वालों से ना करें, जिस प्रकार से दानियल और उसके दोस्त ने किया। नो समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बोले भैया हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी बने रहेंगे, जो हम खाएंगे वो खाएंगे, जो हम सीखे हैं वही सीखे रहेंगे, हमारे मन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर को मानते हैं। चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप वर्किंग क्लास में हो, चाहे आप घर में हो, हाउसवाइफ हो, ऑफिस में काम करते हो, वहाँ अन्य जाति के लोग आपके संपर्क में आते हैं, है कि नहीं? और जब वे आपके संपर्क में आते हैं तो हमारी जो गवाही है वो इसी प्रकार से बनी रहे कि मैं जीवते परमेश्वर का मानने वाला हूं, मैं जीवते परमेश्वर को मानने वाली हूं, और हम किसी प्रकार का समझौता दुनिया वालों से, अन्य जातियों की जो भी चीजें हैं, संस्कार हैं, हम उसमें कोई समझौता नहीं करते हैं, जिस प्रकार से दानियल ने किया। और इसकी वजह से क्या हुआ, उनको अच्छी उन्नति मिली। कहने का मतलब है, जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उससे प्रार्थना करें, उससे बुद्धि मांगे, उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें, तो वो हमारी इन बातों को देख करके आशीष देगा। और दूसरों के प्रति, जो दूसरे लोग हैं वो हमारे प्रति कैसे होंगे, नरम होंगे, हमारे प्रति सकारात्मक उनका रवैया होगा। जैसे कि दानियल के और उसके 3 दोस्तों के साथ हुआ। जो राजा था उसने उनको ऊंचा उठाया। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर को ऊंचा उठाया, परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर उनका सब कुछ करता धरता है, उद्धार करता है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। तो हमारे जीवनों में भी हमारी जो एटीट्यूड है, हमारी जो मानसिकता है, प्रार्थना करना, उसकी स्तुति और महिमा करना सच्चे दिल से, सिर्फ ऐसे ही नहीं मशीन के द्वारा से रट लिया कोई प्रार्थना नहीं, सच्चे दिल से हम परमेश्वर को ऊपर उठाएं, उसकी महिमा करें, तब परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमें भी आदर के योग्य बनाता है।